प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज जो नुस्खा हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही मुफीद और लाजवाब है। ये नुस्खा खजूर और दही का है। प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला की अता करदा हर निमत ऐसी है जो अपने अंदर इंसानी सेहत के लिए बहुत से फवायद को छुपाए हुए है, लेकिन ज्यादातर लोग इन फवायद से नावाकिफ हैं। दही और खजूर को मिलाकर खाने से आपको क्या फवायद हासिल होंगे और दही और खजूर खाने का तरीकाकार क्या है, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको इस नुस्खे की अफादियत और इसके इस्तेमाल का तरीकाकार भी बताएंगे, लेकिन पहले दही के चंद फवायद का जिक्र करेंगे। दोस्तों, दही एक ऐसी ग़िज़ा है जो सदियों से मकबूल तरीन है। दही के बारे में कहा जाता है कि 1700 ईस्वी में फ्रांस का बादशाह किसी बीमारी में मुब्तला हो गया। जब किसी माहिर की दवाई ने असर न दिखाया तो बादशाह के इलाज के लिए एक यूनानी हकीम को बुलाया गया। यूनानी हकीम ने अद्वियात के साथ साथ जब बादशाह को दही का इस्तेमाल भी करवाया तो बादशाह बहुत जल्द सेहतयाब हो गया। आपको दही और खजूर का नुस्खा तैयार करने का तरीकाकार भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले दही के कुछ मजीद फायदे का जिक्र करेंगे। दही के बारे में फ्रांसीसी डॉक्टर लिखते हैं कि दही दराजे उम्र का बेहतरीन जरिया है। दही इस्तेमाल करने से इंसान न सिर्फ बीमारियों से महफूज रहता है बल्कि तवील उम्र भी पाता है। अब बात करते हैं उस मसले के बारे में जो आज की तारीख का निहायत अहम मसला है, वो हाजमे की खराबी है। दही में ये खूबी होती है कि ये हाजमे के लिए निहायत मुफीद होता है। दही में प्रोबायोटिक पाया जाता है। ये ग़िज़ा को जिस्म में बेहतर तरीके से जज़्ब होने में मदद करता है। इससे मैदे पर ग़िज़ा का बोझ भी नहीं बढ़ता। दोस्तों, ये थे दही के फवायद। अब हम खजूर और दही के लाजवाब नुस्खे के बारे में बताएंगे। आपने ये नुस्खा कैसे तैयार करना है। आपने 120 ग्राम खजूरें ले लेनी हैं। खजूरों की गुटियां निकाल कर इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। इन खजूरों को 1 किलो दूध में डाल देना है और अच्छी तरह ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेना है। फिर इसमें 1 या 2 चम्मच दही के डाल देने हैं और 24 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद ये दही बन चुका होगा। इस नुस्खे को तैयार करने का तरीकाकार ये है, सुबह निहार मुँह आपने 2 से 3 खाने के चम्मच रोजाना इस्तेमाल करने हैं। आप इस नुस्खे का इस्तेमाल खाने के 1.5-2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। रमजान में सहरी और इफ्तारी के बाद भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को फ्रिज में रखकर महफूज किया जा सकता है। ये नुस्खा इंसानी सेहत से जुड़े बहुत से मसाइल को हल करने के लिए काफी है। ये नुस्खा मैदे के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। इस नुस्खे से हड्डियों और जोड़ों से जुड़े अमराज से भी निजात मिलती है। अब खजूर के फवायद का जिक्र करेंगे। एक तहकीक से पता चलता है कि खजूर में मिनरल्स जैसे पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीज भी पाया जाता है। खजूर में फाइबर भी मौजूद होता है और एक तहकीक से ये पता चलता है कि जो लोग खजूर का रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोगों का हाजमा उन लोगों की निस्बत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है जो खजूर का इस्तेमाल नहीं करते। और एक तहकीक खजूर के बारे में सामने आई है कि खजूर एक ऐसी मुनफरिद और मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें हमारी जिस्मानी जरूरत के तमाम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की काविश। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।